बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। नाज़रीन, आज तारीख है 20 फरवरी और दिन है जुमेरात का। 3 इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि ट्रंप ने इस फॉर्म 47 की जो इमारत है, इस इमारत को गिरा के रख दिया है। एक ऐसा बयान ट्रंप का सामने आ गया है जिसने सबकी दौड़ें लगवा दी हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है इसके अंदर। दूसरे नंबर पर मोहसिन नकवी जो दौरा अमेरिका पर गए थे और जिसे बाद में कहा गया जी वो खुद ही दौरे पर गए हैं, वजारत खारजा ने वो नहीं किया। और उसके बाद कुछ इतलात भी आई जी कि उन्हें एक मिशन पर भेजा गया था कि वो जाकर वहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया से जो ताल्लुकात है वो बनाएंगे, कुछ मुलाकातें करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका, इसलिए उनका दौरा नाकाम था। लेकिन उनके दौरे की जो असल रीज़न थी या जो असल मिशन था वो कुछ और था, और उस मिशन में वो नाकाम हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बैठा एक ताकतवर शख्स जो है वो बहुत परेशान हुआ। असल में मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर गए थे कि उस ताकतवर शख्सियत का किसी तरीके से अमेरिका का दौरा हो जाए। इस पर भी कुछ बाखबर हलकों के बड़े दावे सामने आए हैं, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और साथ ही साथ जी सफारत खाने की आज दौड़ें क्यों लगी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आज क्या ऐसा कर दिया है कि लंदन में जो सफारत खाना है वहाँ पर दौड़ें लगी हुई हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी इस वक्त लंदन में हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है और इस तस्वीर के बाद उनसे इस्तीफ़े का कहा जा रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आगाज़ में करता हूँ जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं यहाँ से। ये एक तस्वीर है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर आप ज़रा गौर से देखिएगा, शायद थोड़ी सी ब्लर आ रही हो, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चीफ जस्टिस खड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनके साथ ये ब्लू कोट में आज़म नज़ीर तार वज़ीर कानून है, और फिर इसी तरह से अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। अब ये तस्वीर जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया और उसके बाद ये तस्वीर भी जो है वो जारी की गई। और इस एलामिया में ये कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की जो चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में माशी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और अदलिया की इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई है। माशी चैलेंजेस और सिक्योरिटी चैलेंजेस और अदलिया के इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये जो आपको मैंने बताया कि इसमें जो गुफ्तगू हुई है, इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं, आपको मैं थोड़ा सा रिवर्स करना चाहूँगा, माजी की तरफ ले जाना चाहूँगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, उठाया गया, जो भी उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया, तो उस वक्त उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तो चीफ जस्टिस साबिक उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को कहा था गुड टू सी यू, और ये कोई ऐसी बात नहीं थी, नॉर्मल सा वो था। इस पर क्या प्रोपेगेंडा किया गया, क्या जो है वो बातें कही गई साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि आप जो हैं वो इमरानदार जज हैं या इमरानडू जज हैं, इस तरह के ये गाली है, जो अल्फाज हैं वो उनके लिए इस्तेमाल हुए। और प्रोपेगेंडा किया गया जी कि देखें जी ये तो इमरान खान के साथ ही हैं, यानी उन्हीं के ये जज हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस ने, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा था। यहाँ पर पूरी जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जो है वो भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई कहता है जी कि चले मुलाकात कर दी है, तो इसमें ऐसा कौन सा इशू हो गया? अच्छा चले मुलाकात आपने कर दी है, लेकिन माजी में आप क्या कहते थे और अब आप कह रहे हैं कि मुलाकात कर दी, तो क्या इशू हो गया? मसला ये है कि कौन से ऐसे माशी मामलात थे या कौन से ऐसे सिक्योरिटी मामलात थे जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने डिस्कस करने थे। अब सिक्योरिटी मामलात चीफ जस्टिस से क्यों डिस्कस करने? आप इसके लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात, अगर आप आर्मी चीफ से मुलाकात करें तो आप एलामिया आता है जी, सिक्योरिटी मामलात के ऊपर तबादला ख्याल चले, वो मानने वाली बात है। आप अगर अपना वजारत ख़जाना से माशी टीम से मुलाकात करें तो आप कहें जी कि माशी अमूर के ऊपर डिस्कस किया। चीफ जस्टिस से कौन से माशी अमूर या सिक्योरिटी के अमूर थे वो डिस्कस करने थे? और फिर जी अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। अब यही शहबाज शरीफ साहब हैं, शरीफ फैमिली है, इनके जो मुकदमे हैं, अब आप देखें इनकी मर्जी से अब ये जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं ये बेनिफिशरी हैं 26वीं तरमीम के। 26वीं तरमीम के बाद ही ये चीफ जस्टिस बने। आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ टर्न ये चीफ जस्टिस बने,
کیونکہ ان کا نمبر نہیں تھا, انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا تھا. چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بننا تھا, اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب کا نمبر تھا, پھر چیف جسٹس یا افریدی صاحب کا نمبر تھا. 26ویں ترمیم ہوئی, اور وہ 26ویں ترمیم کس نے کی؟ اسی حکومت نے کی, شہباز شریف کی حکومت نے کی. اور پھر اسی حکومت نے چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا یحییٰ افریدی صاحب کو, اور پھر اس کے بعد یہی حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے. تو یہ عدلیہ کی صورتحال ہے, اور اس طرح کی تصویریں آنے کے بعد میرے خیال سے اعتماد تو ویسے ہی نہیں ہے عدلیہ کے اوپر, لیکن شاید کچھ لوگ ہوں ایسے جو ابھی بھی دیکھ رہے ہوں عدلیہ کی طرف, تو ان کا بھی اعتماد ختم ہو گیا ہوگا. تو بہرحال یہ ایک جو ملاقات ہے جی ہوئی ہے. دوسری جو ایشو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا, ٹرمپ نے جی فارم 47 کی عمارت کو گرا دیا ہے. کیسے گرایا ہے؟ ٹرمپ نے ایک بہت ہی بڑا بیان دیا ہے, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہو چکی ہے. ٹرمپ شروع میں آیا تھا, اس نے کہا تھا جی میں وارس کو ختم کروں گا, یہ جنگیں شنگیں جو ہو رہی ہیں ساری میں ختم کروں گا. اور اس میں سب سے پہلے جی اس نے یوکرین کی جنگ ختم کرنے کا وہ کیا, روس کے ساتھ تعلقات بھی وہ بنا رہا ہے. اچھا, اب اس پر ٹرمپ نے کل ایک بیان دیا, ویڈیو بیان, ٹھیک ہے, اس نے گفتگو یا کوئی خطاب وغیرہ اس نے کیا, اور اس پر یوکرین اور روس کی جو وار ہے اس کا ذمہ دار اس نے یوکرین کو قرار دیا, یا وہ جو زیلنسکی ہے, پروناؤنسیشن شاید میں صحیح کر رہا ہوں درست, زیلنسکی جو ہے وہ اگر درست نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. بہرحال جی یوکرین کو کہا جی کہ یہ جو جنگ ہے, اس جنگ کو تمہیں شروع نہیں کرنا چاہیے تھا, اس جنگ میں تمہیں جانا نہیں چاہیے تھا. اب جب یہ وار شروع ہوئی تو کیا بیانیہ بنایا گیا جی کہ یہ روس نے شروع کی, اور یہ لنک کیسے ہے عمران خان, یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عمران خان سے اور یہاں کی رجیم سے لنک ہے. کیسے؟ عمران خان صاحب جب روس گئے تو اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا جو جنگ کا کیا جی, اور یہ بیانیہ بنایا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا جی دیکھیں جی وہ عمران خان صاحب گئے اور اس نے تو وہاں پہ جنگ شروع کر دی, اور پھر امریکہ بھی اسی طرح سے چڑھ دوڑا, اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی رجیم چینج ہوا. اور یہ بھی جو ہے وہ تھیوری بتائی گئی جی کہ عمران خان صاحب جب وہاں پر گئے تو خان صاحب جو ہے وہ سب کو لوپ میں لے کر گئے تھے, لیکن پیچھے امریکہ کو بتایا گیا جی کہ یہ تو کسی کی سنتا نہیں ہے, اور یہ خود ہی دورے کے اوپر چلا گیا ہے. اور پھر امریکہ جو ہے وہ صاحب بہادر, اس کو شاید جو ہے وہ غصہ آیا, پھر سائفر اور وہ ساری جو کہانی ہے وہ سامنے آئی. اور کیا بیانیہ تھا جی کہ یہ روس نے شروع کی, پورے یورپ کا, امریکہ کا. لیکن ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ یوکرین سے ہوا, یوکرین کو نہیں جانا چاہیے تھا, یوکرین کو شروع نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ہم نے اور اس نے شروع کر کے ہم سے جتنے پیسے سارے بٹوریں گے ہمیں دینے ہی نہیں چاہیے تھے. میں بلکہ ٹرمپ کا جو اس میں حوالے سے کچھ بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, پھر اس پر میں جو ہے وہ آپ کو فارم 47 کے اوپر بھی میں آتا ہوں جی. ایک تو ٹرمپ نے جو زیلنسکی ہے اس کو مذاقیہ اداکار جو ہے وہ قرار دیا, اور کہا جی کہ اس نے ملک کو تباہ کر دیا اور لاکھوں افراد کی موت کا یہ ذمہ دار ہے. یعنی کہ وہ ٹرمپ جو بیک کر رہا تھا وہ اب اس کو کہہ رہا ہے کہ تم ذمہ دار ہو. تو وہ جو سارے کا سارا بیانیہ تھا وہ ریورس کر دیا ہے ٹرمپ نے, بالکل اس کے الٹ جو بات ہے وہ کر دی, اور اسی کے نتیجے میں پھر سائفر والی کہانی اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ عدم اعتماد, اور پھر اس کے بعد اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت, اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت, 26ویں ترمیم, یہ ساری وہی اسی ایک چیز کے بعد جو ایونٹس ہیں وہ سارے ہوئے ہیں. تو اس کو اگر ٹرمپ نے یہ بات کہہ دی ہے, یعنی کہ اس کے نتیجے میں پھر جو سارے اقدامات ہوئے ہیں وہ سارے بھی غلط ہیں. جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے نتیجے میں ہی ملک کی تباہی ہوئی نا, ٹرمپ نے اس کو کہا جی کہ تم ذمہ دار, اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اوپر اثر ہوتا ہے, اوور آل دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے چیزوں کا, آپ جڑے ہوتے ہیں چیزوں سے. تو یہاں پر بھی ایک فارم 47 والوں پر یہ بڑی جو بجلیاں ہیں وہ گرا دی ہیں, اور یہ ان بٹوین دا لائن میسیج دے دیا کہ یہ رجیم بھی ریورس ہوگی اور فارم 47 والوں کا بھی خاتمہ ہوگا. دوسرا تو یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا جی. اور محسن نقوی کا دورہ امریکہ, اس پر بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ کچھ بخبر حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے جو دورہ کیا امریکہ کا, ان کا جو اصل مشن تھا وہ پاکستان میں بیٹھے ایک طاقتور شخصیت جو کہ جن کے حوالے سے یہ ہے جی کہ سب کچھ اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے, ان کے دورے کے لیے انہوں نے کوششیں کرنی تھیں اور ملاقاتیں اور ساری, اور انہوں نے وہ دورہ کرنا تھا اور اس کے لیے راہ ہموار کرنی تھی یا لابنگ کرنی تھی. اس میں وہ جو ہے وہ مبینہ طور پر ناکام ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ پریشانی بھی پھر لاحق ہوئی. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اب آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ لندن دورے پر موجود ہیں, اور لندن دورے میں اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کی کال آج کے لیے دے دی ہے. اور ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے خیال سے کوئی 4-5 گھنٹے کا, چونکہ لندن اور پاکستان کا فرق ہے, تو 2 بجے کا ٹائم انہوں نے دیا ہے. تو اگر لندن ٹائم کے مطابق دیکھا جائے
तो 8-9 के करीब वहाँ पर इस वक्त हुआ होगा। तो 3-4-5 घंटे के बाद जो एहतजाज है वो सफारत खाना जो पाकिस्तानी वो है उसके बाहर उन्होंने वो लोकेशन वगैरह दी है, वहाँ पर वो किया जाएगा और इस दौरे के अगेंस्ट किया जाएगा। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आलमी दबाव जो है वो इस हवाले से भी बढ़ता जा रहा है। पहले तो हम ये देख रहे थे जी कि नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान या जरदारी ये कहीं बाहर जाते हैं तो अवाम एहतजाज करते हैं, तो अब आर्मी चीफ जो हैं वो बाहर के लंदन के दौरे पर और वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उन्होंने एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि हुई है। जो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब की वो तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब, मैं अक्सर इनकी ट्वीट्स को कोट करता हूँ, उन्होंने बड़ी एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को। When a Chief Justice of Supreme Court of Pakistan meets a fake PM, जाली वज़ीर-ए-आज़म या चुंदखी वज़ीर-ए-आज़म को जब वो मिलता है, a person who was to be indicted on billions of rupees money laundering case, यानी कि वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे उनमें उनको सजाएं होनी थी, लेकिन फिर उसके बाद वो केसेस ही ख़त्म हो गए। Then that Chief Justice stands committed gross misconduct, तो ये चीफ जस्टिस का मिसकंडक्ट है, उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए। अच्छा, वैसे इस पर वो मैं सुन रहा था, एक वो हमारे दो साफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये मिसकंडक्ट में भी आता है, ये जो उन्होंने जो मुलाकातें हैं वो की हैं, तो इस पर ये भी फ़खरुर रहमान साहब भी इशारा कर रहे हैं कि उन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए, ये उन्होंने जी मिसकंडक्ट को कमिट किया है। तो ये फ़खरुर रहमान साहब जो है वो कह रहे हैं। आखिर में जी वो जो ट्रंप का पूरा बयान था मैं उसको देख रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। बाकी डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ट्रंप का बयान फॉर्म 47 वगैरह और मोहसिन नकवी साहब की। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब पे एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ, कल जो पाकिस्तान मैच हारा है न्यूजीलैंड से, तो मतलब कोई कम्बिनेशन ही नहीं है टीम के अंदर। तो ये मोहसिन नकवी साहब हैं, मतलब बहुत सारे जो एक्सपर्ट है क्रिकेट्स के वो सवाल उठा रहे हैं फ़हीम अशरफ की शमूलियत पर, क्यों बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जा रही है, भी आप इमाम को नहीं है, एक ओपनर तो हैं, अगर सैम अयूब इंजर्ड हो गए हैं क्यों आप जो है वो ओपन करवा रहे हैं जो सऊद शकील हैं उनसे। तो ये कम्बिनेशन ही नहीं, आपका टीम का ठीक नहीं है, आपकी टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब, उनका क्या क्राइटेरिया है कि वो कैसे चेयरमैन पीसीबी बन गए, तो जबकि उनकी सिलेक्शन पर ही सवालात हैं, तो फिर टीम की सिलेक्शन कैसे सही होगी। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हर महाज पर इस वक्त फारिग होते जा रहे हैं, उनका भी टाइम जो है वो शायद करीब ही है। बहरहाल ट्रंप का बयान आखिर में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का तो मक्कू ठप दिया, उसके बारे में सख्त तरीन बयान कुछ यूँ दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ यूक्रेन के सदर पर तनकीद करते हुए इन्हें एक ऐसा आमिर करार दिया जो इलेक्शन के बगैर आए। इससे पहले जो है वो ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो रूस के ज़ेरे असर गुमराह कुन मालूमात में रहते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो तनकीद की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैफ के रहनुमा पर तनकीद की, जिन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अमरीकी रहनुमा कैफ के मुकाबले में मास्को के लिए ज़्यादा साजगार शराइत पर जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन पर अप्रैल 2024 में होने वाले इंतखाबात के इनेकाद से इनकार करने का इल्ज़ाम लगाया, जिनमें रूस के हमले के बाद ताख़ीर हुई थी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक ऐसा मामूली सा कामयाब कॉमेडियन कहा जिन्होंने बातें बनाकर अमेरिका से $350 अरब एक ऐसी जंग में जाने के लिए खर्च करवा दिए जो जीती ही नहीं जा सकती थी और जिससे कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, सदर ने लिखा। अच्छा, ये ट्विटर के ऊपर जो इन्होंने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है, इसके अलावा बयान इनका अलग है जो मैंने आपको शुरू में बताया। एक ऐसी जंग जिसका तस्फिया वो अमेरिका और ट्रंप के बगैर कभी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुध के रोज़ एक नए तबसरे में ट्रंप ने कहा, मैं यूक्रेन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इंतहाई ख़राब कारकर्दगी दिखाई है, उनका मुल्क बिखर गया है और लाखों लोग बिला जवाज़ मर चुके हैं, ये जारी है। ये जी ट्रंप की जानिब से यूक्रेन के हवाले से अपनी जो क्लियर एक स्टेटमेंट है वो दे दी है। ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।